हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन और आपका स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में अमन ऑटोमोटिव के। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो की जो थंबनेल रहती है, मतलब कि जो बाहर बैनर लगाता है दोस्तों वीडियो के ऊपर, उसको तो देखा ही होगा और उसको देख करके क्लिक करके इस वीडियो में आए होंगे। बट देखने के बाद दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ, किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है आप लोग के लिए और आपकी गाड़ी के लिए। बट तभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या बात करूंगा, किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आपकी जो क्लियरिटी इस वीडियो को लेकर के वो और बढ़ जाए और आप मेरी वीडियो को पूरी एंड तक देखें। तो दोस्तों आज मैं बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपकी गाड़ी की जो ये अपार्चर और डिपार्चर एंगल होती है। मतलब कि दोस्तों जो ये हिस्सा गाड़ी के टायर के आगे लटका रहता है, ये वाला हिस्सा दोस्तों, इसको हम अपार्चर एंगल बोलते हैं, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहता है। और गाड़ी के पीछे जो कि दोस्तों ये वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर के यहाँ रियर टायर तक, इसको हम डिपार्चर एंगल बोलते हैं, या फिर अप्रोच एंगल या फिर डिपार्चर एंगल, इस तरह से बोला जाता है दोस्तों। तो आज मैं इसी को बात करने वाला हूँ कि आखिर इतना हिस्सा बाहर क्यों निकला रहता है आगे से, और वो हिस्सा जो पीछे की तरफ है वो उतना क्यों निकला रहता है, और ये हिस्सा इतना नीचे क्यों रहता है और वो उतना ऊंचा, मतलब कि बेसिकली इसका काम क्या इंपॉर्टेंस क्या है गाड़ी में, जिससे दोस्तों आपको क्लियर हो पाए। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जब वो गाड़ी घुमाते किसी भी नैरो रोड वगैरह पे, और मान लीजिए गाड़ी जहाँ घूम रही है वहाँ पे एंगल ऊँचा है, मतलब कि रोड का जो एंगल वो ऊंचा पड़ गया, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो रियर, मतलब कि जो फ्रंट बम्पर रहती है वो दोस्तों आगे सड़ जाती है। तो बेसिकली मैं आज इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, किस तरह से आप इसको बचा सकते हैं, कितना एंगल पे आपको निकालना है जिससे दोस्तों ये बच जाए। क्योंकि दोस्तों अगर इस पर स्क्रैच वगैरह लग गई तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भारी खर्चा पड़ जाता है और ये काफ़ी महंगा आता है दोस्तों गाड़ी की जो बॉडी पार्ट्स है। तो इसी को मैं आज बात करने वाला हूँ बेसिकली। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँ दोस्तों, 8 से 9 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक का ही रखूँगा दोस्तों, जिससे आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप इसको कैसे बचा सकते हैं। मतलब कि काफ़ी लोग की गाड़ियों में देखा होगा कि स्क्रैच वगैरह लग जाती है, मेरी गाड़ी में लगी हुई है आगे की तरफ। बट मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी ऐसी गलती जो कि आपको नहीं करना है और कितना एंगल तक आपको गाड़ी को आगे से टर्न करना, अगर वहाँ पे हाई एंगल है, और अगर नहीं हो रहा तो किस तरह से आप रियर जो डिपार्चर एंगल उसका यूज़ करके वहाँ पे गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। तो पूरा एंड तक देखिएगा जिससे आपको पता चल सके और आप अपनी गाड़ी में दोस्तों स्क्रैच ना लगा सके अपनी गाड़ी की फ्रंट बम्पर में या फिर रियर बम्पर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों बेसिकली ये जो वीडियो मैं यहाँ पे शूट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैसा लोकेशन नहीं, मतलब कि आपको कोई भी वैसा जगह नहीं दिखेगा जहाँ पे गाड़ी से ऊंचा कोई ज़मीन का तरत है। तो मैं आपको दोस्तों कोई ग्राउंड वगैरह या फिर कोई भी दूसरी लोकेशन पे लेके जाऊँगा जहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा जो ग्राउंड का लेवल हो वो गाड़ी से ऊँची हो, जिससे मैं आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझा पाऊँ और आप वहाँ पे देख सकें कि आखिर किस तरह से हम अपनी ये जो अप्रोच एंगल है या फिर अपार्चर एंगल है उसको बचा सकते हैं डिपार्चर एंगल की हेल्प से, गाड़ी को टर्न करने समय या फिर आगे बढ़ाते समय या फिर कोई भी एंगल से निकालते समय। तो चलिए बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं अब किसी भी वैसे लोकेशन पे जहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड का लेवल ऊंचा हो गाड़ी की फ्रंट बम्पर से। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अब मैं आ चुका हूँ ग्राउंड में, और जैसा कि आप मेरे पीछे का व्यू देख रहे होंगे और गाड़ी को भी लेके आ गए हैं दोस्तों, और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा सा एक स्लोप टाइप का दिखा, तो इसी पे और यहीं पे दोस्तों मैं करने वाला हूँ ये वीडियो का जो फॉर्मेशन है, या फिर बोल सकते हैं कि मैं क्रिएट यहीं पे करने वाला हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए और ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा दोस्तों। तो अभी देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पीछे है, तो मैं जो गाड़ी को है थोड़ा सा आगे लाऊंगा और दिखाने को इसको कैसे अगर फ्रंट की बम्पर है वो कितना ऊपर तक जा सकती है अगर हम फ्रंट से इसको चढ़ाने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर रियर से चढ़ाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि जो डिपार्चर एंगल है उसको कितना ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, और किस तरह से अगर कहीं नैरो गली में या फिर वैसे गली में घुमाना है गाड़ी को जहाँ पे दोस्तों इस तरह से आगे की तरफ स्लोप है, तो किस तरह से हम जो रियर की फेंडर या फिर बम्पर को यूज़ करके, मतलब कि जो डिपार्चर एंगल मेनली मैं बोलना चाहता हूँ उसको यूज़ करके गाड़ी को घुमा सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी टाइट धूप है तो मैं उस तरफ से करूँगा और आपको उसी तरफ का व्यू दिखाई देगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ और गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊँगा। तो दोस्तों थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, क्योंकि दोस्तों मैं सिंगल बनता हूँ तो वीडियो थोड़ा बहुत कटी से क्लिप आपको देखने को मिलेगी। मैं कोशिश करूँगा कि उसको एडिटिंग के समय थोड़ा सा कम कर सकूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, बट थोड़ा सा दोस्तों आपको बीच में से कट्स देखने को मिलेंगे वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों मैं अकेला ही हूँ और कोई भी देख सकते हैं गाड़ी में और कोई भी नहीं है मेरे सिवा छोड़ के, मैं अकेला आया हूँ और मैं अकेला ही इस वीडियो को बनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर लेके जाकर लगाता हूँ और मैं फिर आपको वहाँ बताता हूँ। तो चलिए यहाँ से गाड़ी को आगे लगाते हैं। आपको मैं दोस्तों वीडियो को साथ में दिखाने वाला हूँ ये वाला चीज़। तो सबसे पहले चाबी लगाते और यहाँ से देखिए दोस्तों स्लोप आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा, काफ़ी ऊंचा दिख रहा होगा आगे में गाड़ी के, और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे समझेंगे भी देख के कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी गाड़ी के साथ, कि आखिर मैं इस तरह से तिरछा कर खड़ा करूँगा गाड़ी को, तो आखिर मैं क्या कर रहा हूँ गाड़ी के साथ। तो चलिए थोड़ा सा गाड़ी को आगे लगाते हैं और दिखाता हूँ मैं फिर आपको, और मैं आपको बाहर से दिखाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से व्यू अच्छा आ रहा है दोस्तों। अब फ्रंट करते हैं, पहले हैंड ब्रेक लगी हुई है गाड़ी में।
आगे बढ़ाते धीरे धीरे। तो शायद आपको अच्छा सा व्यू आपको दिख रहा होगा दोस्तों अब बाहर से। तो अब बंद करते हैं यहाँ पे गाड़ी को, और हैंड ब्रेक जैसे कि मैंने इंगेज कर दिया है, और इसको फर्स्ट गियर में इंगेज करते हैं, जिससे दोस्तों गाड़ी पीछे आने कोई भी संभावना ना बने। तो ये हो गया, और इसको ओपन करके रखूँगा क्योंकि दोस्तों गाड़ी धूप में खड़ी है तो काफ़ी हीट अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो इसको ओपन करके ही रखूँगा मैं। उस तरफ वाले को भी गिरा देता हूँ, थोड़ा सा डाउन हो जाएगी, और इसको थोड़ा सा उठा देते हैं दोस्तों, जिससे डस्ट वगैरह अंदर गाड़ी में ज़्यादा ना घुसे। तो चलिए अब मैं चलता हूँ गाड़ी से बाहर, और फिर मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। और लेफ्ट तरफ से बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इस तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप भी है। और अभी आप देख सकते हैं गाड़ी को दोस्तों जिस तरह से खड़ी है, ये देखिए हल्का आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। गाड़ी ऐसे है, मतलब कि आगे से थोड़ी सी उठी हुई है और पीछे से थोड़ा सा बेंड है। तो ये वाली ईंट ले लेते हैं दोस्तों, जिससे मैं आपको रेफरेंस पॉइंट दे सकूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे तो इसका भी बम्पर पे मतलब कि टायर पे वगैरह पे कोई लोड पड़ा नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी गाड़ी और आगे आ सकती है, मतलब कि जैसे कि आप इसका फेंडर देख रहे होंगे आगे का, या फिर बम्पर देख रहे होंगे, यहाँ तक ही अभी आया है, और भी अभी आगे आ सकती है गाड़ी दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों लगभग यहाँ तक आ सकती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दिखाने कोई सबको कि शायद थोड़ी बहुत गाड़ी और आगे आएगी, क्योंकि काफ़ी आपको यहाँ से देखने को दिख रहा होगा दोस्तों, अभी काफ़ी ऊँचा है। और इसी को दोस्तों अप्रोच एंगल बोलते हैं, मतलब कि ये जो एंगल आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इसको अप्रोच एंगल बोलते हैं। और ये ऐसे रहना चाहिए, आपको मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि ये डंडा दिख रहा है दोस्तों, इसको हमेशा ही ऐसे रहना चाहिए दोस्तों, इस तरह से गाड़ी से हमेशा ऐसे अप्रोच एंगल। और ये आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी स्पेस दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे भी। तो अभी मैं आपको सामने का एक और व्यू दिखाता हूँ कैसी दिख रही है। सामने से देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा गाड़ी आगे आ सकती है अभी भी। तो एक बार करने की कोशिश करते हैं आगे की तरफ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं सबसे पहले गाड़ी के, और थोड़ा सा आगे मैं अभी और गाड़ी को लाऊंगा कि मैक्सिमम जो अप्रोच एंगल है वो कहाँ तक आ सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप्रोच एंगल ऐसे इस तरह से रहती है। और थोड़ा सा कैमरा चमक रहा है दोस्तों, OnePlus का भी इधर दिक्कत हो रहा है, धूप इतना टाइट ही क्या बताया दोस्तों, आदमी तक गल जाए तो कैमरा ही है। थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे फिर जो आगे के बम्पर है वो सटने की पूरी डर बनी हुई है। थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊँगा, आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से कैमरा को होल्ड करेंगे तो आप ये यहाँ से आगे से देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा डर मुझे भी लग रहा है कहीं आगे सट ना जाए, और काफ़ी ज़्यादा हाई स्लोप है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि देख सकते हैं बार बार गाड़ी बंद हो जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्लोप है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक बार लास्ट ट्राई करता हूँ चढ़ाने का। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि अब चढ़ गए लास्ट में, यहाँ पे मैं गाड़ी को खींच लाया हूँ और चढ़ा दिया हूँ। और थोड़ा शीशा को डाउन करते हैं दोस्तों यहाँ पे, मतलब कि अप कर देते हैं। गाड़ी को फर्स्ट गियर में रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जैसे ही मैं डाउन करूँगा इसको वैसे ही गाड़ी पीछे भागने लग जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर गियर पे अभी थोड़ा सा ये आ गया है दोस्तों। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ, फिर चलते हैं यहाँ से रियर की तरफ करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये है ये काफ़ी दोस्तों ऊंची गाड़ी है। आगे से आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा है, बट दोस्तों यहाँ पे आप इसका अप्रोच एंगल आप देखिएगा किस तरह से दोस्तों धीरे धीरे, और यहाँ से थोड़ा आगे गाड़ी आएगी तो दोस्तों ये सट जाएगी नीचे में, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं इसको आगे नहीं लाया दोस्तों। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अप्रोच एंगल जो रहता है दोस्तों आपकी टायर से सीधा इस तरह से रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी सीधे इस तरह से रहती है। तो अगर इस तरह की रहेगी तो दोस्तों गाड़ी और आगे चढ़ेगी, बट जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो गया ज़मीन के साथ है, तो हल्की सी और आगे लाने पे वो सट जाएगी। और जो आपको मैं पत्थर रखा था स्टार्टिंग में वो शायद आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी दोस्तों, कहीं पे आपको दिख रही होगी, तो वो दोस्तों अंदर चलेगी गाड़ी के। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ रह गई मेरी उंगली के पास, शायद आपको दिख रही होगी दोस्तों ये यहाँ पे। तो ये इतना दोस्तों अप्रोच एंगल रहता है और इतना आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं। और काफ़ी लोग को मैंने देखा है कि वो यही गलती करते हैं, गाड़ी चढ़ नहीं रही है तो भी दोस्तों एक्सेलरेट करके आगे ले आएंगे, और फिर बाद में क्या होता है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा रहता है वो सट जाता है। और जैसा कि आप आगे से व्यू देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रखा है, और थोड़ा सा आगे आएगी तो सट जाएगी ये। तो ये हो गया दोस्तों इसका अप्रोच एंगल, और जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था वो एकदम परफेक्ट तरह से आपको मैं बता पा रहा हूँ। और जैसा कि यहाँ पे इसके बीच में जो गैप रहता है दोस्तों वो भी देख सकते हैं काफ़ी कम हो गया है। तो ये हो गया दोस्तों अप्रोच एंगल की बात, मतलब कि अप्रोच एंगल जो रहती है दोस्तों इस तरह से रहती है,
किसी भी हिल पे इस तरह से गाड़ी रहेगी, इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसी तरह से है, खड़ी भी है गाड़ी। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ही ऑप्शन हो जाए जहाँ पे गाड़ी घुमाना पड़े और इस तरह से हाई स्लोप पे है, तो किस तरह से हम डिपार्चर एंगल को यूज़ करके गाड़ी को और ऊपर ले जा सकते हैं, जिससे हम काफ़ी ईजिली गाड़ी को घुमा ले उस जगह से। तो चलिए रिवर्स कर गाड़ी को लगाते हैं। और जो ईंटा है दोस्तों, जो कि ये जो पत्थर है, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं इसका लेवल में यहाँ लगा देता हूँ, जिससे दोस्तों आपको पता रहे कि लास्ट यहाँ तक गाड़ी चढ़ी थी। 2 पॉइंट हो गए इसके, यहाँ पे एक है और एक अंदर तरफ है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिपार्चर एंगल अगर हम रियर से गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों गाड़ी कहाँ तक चढ़ेगी। तो चलिए अब रियर को मतलब गाड़ी घुमाते हैं और फिर इसको बैक की तरफ करके ले जाते हैं। और काफ़ी दोस्तों इससे लोड पड़ता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और काफ़ी दोस्तों टाइट धूप है, आप देख सकते हैं। और इतने धूप में दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो वगैरह शूट कर रहा हूँ, आपके लिए केवल कर रहा हूँ दोस्तों, और किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ करिएगा मेरे को सपोर्ट, जिससे दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँ कार से रिलेटेड फ्यूचर में भी। तो प्लीज़ करिएगा। और अब जल्दी से फटाफट गाड़ी को घुमाते हैं, और जो फ्रंट फेस है इसको इस तरफ करता है और जो रियर फेस है उसको पीछे तरफ करते हैं, जिससे आपको और जल्दी से मैं बता पाऊँ और जल्दी से इसको घुमाते हैं। तो चलिए मैं बीच में आपको पॉज दूंगा और गाड़ी घुमा करके मैं आपको मिलता हूँ। दोस्तों अब देख सकते हैं कि मैंने गाड़ी को रिवर्स करके खड़ा कर दिया है। और अब आप देखेंगे दोस्तों कि जो गाड़ी की डिपार्चर एंगल है वो कहाँ तक चढ़ी है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों डिपार्चर एंगल कुछ इस तरह से। और अभी भी आप हाइट देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, मतलब कि आप देख सकते हैं। और आपको मैं एक रिजल्ट दिखाता हूँ जो कि आपकी अपार्चर एंगल और डिपार्चर एंगल में अंतर दिखाता है। मतलब कि जहाँ तक अपार्चर एंगल चढ़ पाए थे और आप ऐसा लग रहा था कि और भी अगर गाड़ी को आगे ले जाते हैं तो ये सट जाएगी। बट अब आप देखिएगा डिपार्चर एंगल को, यहाँ तक आई थी दोस्तों अपार्चर एंगल, जो कि आपको यहाँ पे निशान दिख रहा होगा पत्थर का, और ये लकड़ी वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। बट डिपार्चर एंगल आप यहाँ देखिए कहाँ अपार्चर एंगल आएगी दोस्तों और कहाँ डिपार्चर एंगल आती है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप गाड़ी को किसी भी वैसे जगह पर गाड़ी को मुड़ा रहे हैं जहाँ पे दोस्तों अपार्चर एंगल लगता है गाड़ी के आगे सट जाएगी, तब आप दोस्तों गाड़ी को रिवर्स करके घुमा सकते हैं। और यहाँ पर तब भी स्पेस देखिए दोस्तों, इतना ऊंचा होने के बाद भी, और मतलब कि गाड़ी यहाँ से बाहर आ जाएगी, मतलब कि रिवर्स होकर दोस्तों बाहर निकल जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों डिपार्चर एंगल, मतलब कि ये जो हिस्सा होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टायर के, इसको हम कहते हैं डिपार्चर एंगल। तो ये दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है। और आपको ये अंतर यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, अपार्चर एंगल जहाँ यहाँ तक आ पाई थी, इस तरफ यहाँ तक आ पाई थी, वहीं डिपार्चर एंगल यहाँ तक पहुँच गई। तो ये अंतर होता है दोस्तों। अगर आप गाड़ी चलाना काफ़ी अच्छे से जानते हैं और गाड़ी अगर घुमा रहे कहीं पर, तो अगर आपको लग रहा है कि अपार्चर एंगल सट सकता है आगे से, तो आप डिपार्चर एंगल से दोस्तों आप वहाँ पे अपनी गाड़ी को घुमा सकते हैं, जिस तरह से आपने देखा। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे डिपार्चर एंगल ऊंचा होने के कारण। तो इस तरह से आप दोस्तों गाड़ी को चढ़ा सकते हैं आप किसी भी हिल्स वगैरह पे, मतलब कि किसी भी वैसे स्लोप पे जहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऊंचा लग रहा है कि डिपार्चर एंगल है वो सट जाएगा आगे में, तो आप डिपार्चर एंगल का यूज़ करके हेल्प लेकर के गाड़ी को रिवर्स कर सकते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि जो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 10 मिनट का ऑफकोर्स हो ही गया होगा दोस्तों। तो अब मैं दोस्तों इस वीडियो को एंड करता हूँ और होप कि आपको समझ में आया होगा जो अपार्चर एंगल और डिपार्चर एंगल के बीच में अंतर, और जो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस क्रिएट हो जाती है दोस्तों उसके बीच में भी दोस्तों, कि अगर हम अपार्चर एंगल से गाड़ी को चढ़ाते हैं तो किस तरह से जो हमारी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कम हो जाती है, और अगर हम डिपार्चर एंगल से गाड़ी को ऊपर चढ़ाते हैं तो किस तरह से हमारी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी हाई हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया गाड़ी का। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी स्लोप वगैरह पर गाड़ी को आगे चढ़ाएं या फिर वैसे स्लोप पे जहाँ पे दोस्तों गाड़ी घुमाना है और अपार्चर एंगल लग रहा है कि सट सकता है, तो उस तरह से डिपार्चर एंगल का हेल्प लेकर के दोस्तों गाड़ी को वहाँ पे घुमा सकते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया है। तो जरूर से लाइक करेगा इस वीडियो को, शेयर करेगा सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को ऐसी कार से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फ्यूचर में। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। समझ में आया तो ये सारा काम करते रहिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।